लेकिन साथियों, बाबा साहब के ऑर्गेनाइज शब्द का अर्थ से अनर्थ करके हमारे लोगों ने कितना ज़्यादा नुकसान किया है समाज का, वो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। साथियों, संगठन जो होता है उसका एक मुखिया होता है, और जहाँ अगर एक मुखिया होगा और वो उसका अध्यक्ष होगा तो फिर वहाँ स्थिति समान नहीं होती है, वहाँ असमानता होती है। पदाधिकारी होते हैं, छोटे और बड़े पदाधिकारी होते हैं, और छोटे पदाधिकारी हमेशा बड़े पदाधिकारियों के मातहत होते हैं, और यही तो वर्ण व्यवस्था में है। छोटी जातियां बड़ी जातियों के मातहत हैं। तो फिर इस बात की कल्पना तो बाबा साहब ने नहीं की थी। बाबा साहब ने तो स्पष्ट कहा कि मैं समानता का पक्षधर हूं। तो असमानता वहां दिखती है, और संगठन का पंजीयन होता है बाकायदा, और उसका खाता भी होता है, और संगठन चंदा भी लेता है। और साथियों, जहाँ खाता होगा और जहाँ चंदा होगा वहाँ हमेशा भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहेगी। यहाँ खासियत एक और है कि संगठन में हमेशा निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति होता है, यानी निर्णय एकल होता है। जहाँ जिस तरह के प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में राजा खुद निर्णय लेता था। अब राजा लोक कल्याणकारी भी हो सकता है और तानाशाह भी हो सकता है, निरंकुश भी हो सकता है। यही स्थिति संगठन में होती है। निर्णय तानाशाही पूर्वक होते हैं। पिछले 40-50 सालों में हम देख रहे हैं, बल्कि 70 सालों में हम देख रहे हैं कि जितने भी संगठन बने हैं उनके मुखिया अपने मनमर्जी के निर्णय लेते हैं, जिसकी वजह से समाज का लंबे समय तक नुकसान हुआ है। साथियों, एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि वहां नायक पूजा की संभावना 100% होती है, जिसका विरोध बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब ने कहा था कि भक्ति और वीर पूजा तानाशाही, पतन और तानाशाही का मार्ग है, लेकिन यहाँ नायक पूजा होती है। बाबा साहब नायक पूजा के विरोधी थे। बाबा साहब ने कई बार कहा था कि नायक पूजा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि लंबे समय से हमारे सिस्टम, जो बहुजन समाज के हित के जो संगठन बने हुए हैं और लाखों संगठन बन गए हैं, उनमें सब में नायक पूजा होती है। संगठन का जो मुखिया होता है, सारे लोग उसके दंडवत होते हैं, यानी राजशाही में और उस संगठन में और संगठन के मुखिया में कोई अंतर नहीं है। साथियों, जहाँ संघ का खुद का कोई हित नहीं होता, वहाँ समाज का सामूहिक हित होता है, और संगठन में निजी हित होते हैं, और निजी हित सर्वोपरि होते हैं। अगर संगठन का मुखिया ईमानदार है तो समाज के भले की कुछ आशा की जा सकती है, लेकिन अगर संगठन का मुखिया अगर बेईमान है तो अपने हितों के लिए काम करेगा, अपने हितों की पूर्ति के लिए काम करेगा, वो समाज के हित को भूल जाएगा। उसे समाज के हित से कोई मतलब नहीं है। अर्थात वो स्वयं सर्वे सर्वा होने के कारण तो इस तरह से हो जाता है जैसे सांड होता है। वो किसी के भी खेत में चला जाए, किसी का भी नुकसान कर दे, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसी तरह से जो संगठन का नेता होता है वो बिल्कुल निरंकुश मुखिया होता है और अपने निजी हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अगर नेता ईमानदार नहीं है, क्योंकि पिछले 70 साल का अनुभव ये कहता है कि या तो ये जितने भी अभी तक संगठनों के मुखिया बने वो ईमानदार नहीं थे। अगर ईमानदार होते तो समाज का भला होता। बाबा साहब के जाने के बाद मान्यवर साहब ने कमान संभाली और जो कुछ आज हम दिखाई दे रहे हैं वो बाबा साहब और मान्यवर साहब की बदौलत है। अगर नेता ईमानदार होते तो बाबा साहब के संघ के सिद्धांत को ईमानदारी से लागू करते। चूंकि उन्होंने ईमानदारी से लागू नहीं किया है, लगातार चंदे लिए हैं, और यहां तक है कुछ संगठनों में तो चुनाव के समय दुकान की तरह व्यवहार किया जाता है। जिस तरह से दुकानें सजती हैं, चुनाव आते ही लोग अपनी अपनी दुकानें सजाते हैं, जैसे
मेले के लिए लोग अपनी दुकानें सजाते हैं, वैसे ही चुनाव आते ही लोग अपने अपने संगठनों को सजाते हैं, तैयारी करते हैं और समाज के हित की बात करते हैं, लेकिन अंत में उनका जो छुपा एजेंडा होता है वो टिकट बेचने का और चंदा वसूल करने का हित होता है, मुख्य उद्देश्य यही होता है। और इसका पता कब लगता है? जब रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने से पहले हमको ये लगता है कि ये ईमानदार होगा, सब हमारा भला होगा, और बड़े बड़े नारे और बड़ी बड़ी दुहाइयाँ दी जाती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं की जाती हैं, लेकिन संगठन में केवल एक ही मुखिया होता है, इसलिए एक ही को खरीदा जाता है। बाकी लोग उसके लेबर की तरह काम करते रहते हैं और उनके चेहरे की तरफ देखते रहते हैं क्या होने वाला है, यह सोच करके कि भला होगा। लेकिन जब परिणाम आता है तो पता लगता है कि भला होने की बजाय वही ढाक के 3 पात निकले, जैसे पहला हुआ वैसे अभी भी हुआ। तो साथियों, ये स्वमान्य के लिए होता है, सर्वमान्य के लिए नहीं होता। संगठन हमेशा खुद का भला करने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए हमारे देश में आज तक लगभग 29 लाख संगठन बने हुए हैं, जिनमें से 4.5 लाख संगठन सक्रिय हैं, जो अलग अलग जातियों के संगठन हैं, अलग अलग स्तर के संगठन हैं और राजनीतिक संगठन भी हैं, सामाजिक संगठन भी हैं। तो साथियों, मैं आपको केवल यहाँ यही बताना चाहूँगा कि हमें संगठनों को कभी भी तवज्जो नहीं देना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि समाज का भला हो तो हमें संघ की परिकल्पना पर काम करना चाहिए। संघ से ही हमारा भला होगा, संगठन से भला नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, संघ का तात्पर्य तथागत बुद्ध के भिक्षु संघ की परिकल्पना के आधार पर निकालें, जैसा उन्होंने जिक्र किया है। और तथागत बुद्ध से पहले का जो शाक्य संघ था उसको भी हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। बाबा साहब ने उसका उल्लेख किया है, इसलिए हमें बुद्ध और उनका धम्म के प्रथम भाग के अध्याय 13 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है, उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। और यदि हम वास्तव में समाज के प्रति ईमानदार हैं और समाज का भला करना चाहते हैं तो केवल संघ के ही माध्यम से कर सकते हैं, हम संगठनों के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन संगठन हमेशा समाज में बनाए जाते हैं, सौदा करने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि समाज को संगठित करो, लेकिन लोगों ने समाज में संगठन बना डाले। साथियों, आपसे सबसे यही उम्मीद करूंगा कि आप और हम सब मिलकर के अगर बाबा साहब के संघ की परिकल्पना पर काम करना चाहते हैं तो तथागत बुद्ध ने भी संघ को प्राथमिकता दी और उन्होंने कहा था कि संघं शरणं गच्छामि, और बाबा साहब ने भी कहा था कि ऑर्गेनाइज टू सोसाइटी, समाज को संगठित कीजिए। लेकिन हमारे लोगों ने अर्थ का अनर्थ करके स्वार्थ के लिए उसका अपने हिसाब से अर्थ लगाया और वही अर्थ समाज के बीच में परोसा, इसलिए समाज को गुमराह किया। और आज भी हमारे कुछ बुद्धिजीवी साथी जो ईमानदार नहीं हैं वो समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरा सब लोगों से ये अनुरोध है कि हमारी बात पर विश्वास नहीं करें, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें सिद्धांत दिया है, मान्यवर साहब ने जो सिद्धांत दिया है, उसको हम समझें और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करें। यही उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।